भारत में 600 से ज़्यादा कैनेडाई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारतीय बाजारों में व्यापार कर रही हैं। और 2023 में अगर दोनों रिश्तों के बीच में व्यापार की बात करूं तो सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं 2023 में भारत और कनाडा के बीच में व्यापार में पिछले साल की तुलना में 19% की बढ़ोतरी बढ़त देखी गई। तो ये सब आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मैं आपसे पूछूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। भारत कनाडा विवाद में अब ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। ब्रिटेन के पीएम की तरफ से ट्रूडो से फोन पर बात की गई है, जो जानकारी मिल रही है। ब्रिटेन के पीएम स्टॉर्मर ने ट्रूडो से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात हुई है। इंपॉर्टेंट ये बात हुई है, कानून व्यवस्था के महत्व पर बात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। यानी भारत और कनाडा विवाद के बीच में अमेरिका की एंट्री, ब्रिटेन की एंट्री, और ये अलग अलग तरीके से जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कनाडा की हो रही है या सोच को प्रभावित करने की हो रही है। सुरिंदर सिंह लाली जी, किस तरफ जाती हुई चीजें आपको नजर आ रही हैं? रचना जी, ये एंट्री तो हो चुकी है, क्योंकि जो ये इंटेलिजेंस है ये फाइव आइज से आई है। ये फाइव आइज की इंटेलिजेंस है, तो ये तो सबका कॉमन पूल है। और यही जस्टिन ट्रूडो जी का सबसे बड़ा फेलियर में वो सक्सेसफुल रहे कि वो अपनी बेवकूफियों करके बार बार फाइव आइज को भी इसमें लपेटना चाहते हैं। वो तो चाह रहे हैं कि जो इजराइल चाह रहा है, जैसे कि वो चाह रहा है कि ये ईरान की वार अमेरिका से हो जाए, तो इसी तरह ट्रूडो भी चाह रहा है कि किसी तरीके से वो बाकी फाइव आइज की इंटेलिजेंस, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस वहां से आई है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, आपने कहा कि हम तो छोड़ो, 67% ऑफ द कैनेडियन जो पॉपुलेशन है वही इस लीडर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 4 लाख वहां भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 8 लाख से ऊपर की सिखों की आबादी। और कल ही उज्जवल दोसांझ जी जो वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 1 से 2% भी सिख जो है वो इनकी जो के मूवमेंट है उससे इत्तेफाक नहीं रखते। पर वही है कि उनके सामने मुंह कौन खोले, क्योंकि ये सारे उल्टे सीधे धंधों में हैं। फिर आप देखो, कभी अगर यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला मारा गया तो वहां से स्टेटमेंट दी जा रही है। अभी एक पंजाबी सिंगर के घर के बाहर गोलियां चलवा दी। तो वहां पे इस ट्रूडो की बेवकूफियां करके इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन जिन्होंने फाइव आइज के लिए भी कर दी है। और इसीलिए शायद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक एक बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। तो ये बेवकूफ दोस्त है जिसने फाइव आइज के लिए भी ब्रिटेन को भी इन्वॉल्व कर दिया और अपने मुल्क के भी जो इंटरेस्ट है उनको भी इन्वॉल्व करके, और अपने मुल्क को देखो ये कहां एक नया पाकिस्तान की नजदीक जाके इसने खड़ा कर दिया। क्योंकि लास्ट जब हिंदुस्तान से कोई डिप्लोमेट को डिमार्च इशू हुआ तो वो अब्दुल बासित साहब थे जो यहाँ पे थे। उसके बाद ये हुआ, तो इस लेवल पे ले गए कि अब जो हमने स्टेटमेंट दी है एमईए ने, वो चीजें हम बोल रहे हैं जो हमने पाकिस्तान के लिए ने भी बोली। तो कहां से ये कहां ले गया है। बस इस इंसान के लिए मैं यही कह सकता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि में क्या विनाश होगा, किस तरीके से विनाश की तरफ ट्रूडो और उनकी सोच जा रही है, इस पर बात करेंगे। इन सब के पीछे ट्रूडो को मिल गया है बाइडेन प्रशासन का साथ भी। जैसे मैंने कहा, अमेरिका की एंट्री हो गई है, ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में ट्रूडो के साथ में अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। निज्जर मर्डर केस में भारत के खिलाफ टिप्पणी की ट्रूडो ने और उल जुलून मनगढ़ंत आरोप भी लगाए। भारत इस मामले में कनाडा का सहयोग नहीं कर रहा है, ये यूएस की तरफ से कहा गया। और यूएस ने यह भी कहा कि इस जांच में कनाडा की मदद करे भारत। जिस तरीके से निज्जर मर्डर केस को लेकर ट्रूडो ने भारत पर मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाए हैं, हालांकि भारत ने इनका खुलकर विरोध भी किया है, अपना स्टैंड कायम किया है और ये बताया है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। उसके बाद अब ये मामला उठना और उठने के साथ अमेरिका का साथ कनाडा को मिल जाना, ये बड़ा संकेत भी है और सोचने वाली बात भी है। जांच में कनाडा की मदद करे भारत, ये अमेरिका की तरफ से कह दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि रह रहकर सामने आता रहेगा इलेक्शन तक। संजीव जी, देखिए रचना जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भारत के साथ संबंध भी बड़े गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं। हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और वहीं अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा उनका एलाई है और कनाडा जाहिर है कि उनका एक बहुत ही क्लोज उनके साथ संबंध है। और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इस तरीके का बयान दे रहा है वो एक बैलेंस स्थापित करने की वो कोशिश कर रहा है।
लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कनाडा की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे विषय को उठाया गया और उसके पीछे की जो मंशा उसका राजनीतिक लाभ लेने की थी वो बहुत स्पष्ट थी। कनाडा की सरकार यदि चाहती तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह से ही इस पूरे मुद्दे को एक बायलैटरल हमारी जो ऑफिशियल्स की बैठकें होती हैं उसमें वो उठा सकती थी, जैसा कि अमेरिका ने उठाया। और जब अमेरिका ने इसको एक प्रॉपर तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू के विषय को उठाया तो भारत ने इसका तुरंत ही संज्ञान लिया और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और जैसा कि लाली साहब कह रहे थे, ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर हैं और ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है वो अपना काम कर रही है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है, एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को भारत जाहिर कि चाहता है कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोग पाए जाएंगे उसको भारत के कानूनों के अनुसार उसके साथ यथोचित न्याय किया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। और अमेरिका ने जब इसको प्रॉपर तरीके से उठाया तो हमने उसका संज्ञान लेते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कनाडा भी चाहता तो इसको भारत और कनाडा के बीच के जो ऑफिशियल्स के बीच में जो बातचीत होती है उसमें वो उठा सकता था, लेकिन कनाडा ने ऐसा न करते हुए वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे कनाडा की पार्लियामेंट का रुख किया और वहां पे जैसे कि कहते हैं ना, रूफ टॉप पे जाकर के चिल्लाने लगना और ये अब और बिना किसी आधार के किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा देना, ये उन्होंने कृत्य किया और जिसको कि भारत ने बहुत इसका कड़ा प्रतिवाद किया। ये भारत का एक तरह से डिफेमेशन था। ये वहां पर जो प्रो खालिस्तानी जो आतंकी हैं जो कनाडा में चंद मुद्दे भर उनको अपीच करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि ये बड़ा विषय बन जाए और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी खुश हो जाए और अपना समर्थन देती रहे। तो इसके पीछे जो मंशा है रचना जी बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो पूरा जो एपिसोड किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से वो अपनी अल्पमत की सरकार को बचाए रखने के लिए किया जा रहा है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को जो कि प्रो खालिस्तान जो आतंकियों की समर्थक पार्टी है उसको वो खुश करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने इस तरीके के विषय को इतने बड़े लेवल पर उठाया। अदरवाइज ये क्या जरूरत थी संजीव जी? लेकिन अगर अल्पमत में दिख रही है सरकार तो क्या सरकार के चुने हुए कुछ ऐसे नेता लोगों के बीच नहीं जाते, फीडबैक नहीं लेते, वो देखते नहीं है किस फेवर में जा रहा है माहौल, कौन से इश्यूज उठाने चाहिए जो यहाँ फ्रूटफुल साबित होंगे, कौन से होंगे जो नुकसान कर जाएंगे? देखिए, अभी लाली साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है ऐसा लगता है कि उसने जो अपने सेंसेस को लूज कर दिया है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मॉन्ट्रियल में और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए हैं जो कि एक बहुत ही सेफ लिबरल सीट मानी जाती थी, वहां पर अब कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं और जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। इलेक्शंस हालांकि अक्टूबर 2025 में होने ड्यू हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक के ऊपर एक ब्लंडर्स करते जा रहे हैं ऐसे में ये सरकार पहले गिर सकती है और वहां पर पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। और मेरा रचना जी मानना है कि अगले जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं कनाडा के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस उसमें लिबरल पार्टी की बहुत बुरी हार होने जा रही है। ये जो राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश कर रहे थे, ये सबसे बड़ा खामियाजा अगर इसका किसी को भुगतना पड़ेगा तो ये जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ेगा। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, आतंकियों को प्रश्रय देना, सपोर्ट करना, अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की जो नीति है उसका खामियाजा आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्या भुगत रहा है। क्या कनाडा का खामियाजा नहीं भुगता है? उनके जो पिताजी पियरे ट्रूडो थे उनके समय में 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग हुई और ये जो कनिष्का बॉम्बिंग इसी वजह से हुई क्योंकि उस समय की सरकार भी इन तरह के आतंकवादियों को, अतिवादियों को प्रश्रय और सपोर्ट देने का कार्य कर रही थी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिताजी की गलतियों से लगता है कोई सबक नहीं लिया है और वो न सिर्फ अपने हितों को सबक गलतियों से लिया और गलतियों पर गलतियां दोहरा भी रहे हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान मुंह की खाता है, आपने कनाडा का जिक्र किया। सुरेंद्र जी, मुझे तो मालदीव भी याद आ रहा है। भारत विरोधी टिप्पणी करना किस तरीके से भारी पड़ गया, कैसे घुटनों पर आ गया, ये किसी से छिपा नहीं। क्या कनाडा के साथ ऐसा होने वाला है क्या? रचना जी, मेरे दिमाग में दो लाइनें आई हैं, थोड़ा मैं शायरी का शौक रखता हूँ। अर्ज किया है कि मेरे गुनाह तो अभी साबित होने हैं। हम पे तो उन्होंने अभी निज्जर का इल्जाम लगा रखा है। अर्ज किया है कि मेरे गुनाह तो अभी साबित होने हैं, फिक्र वो करे जिनके अभी पर्दे में हैं। मैंने क्यों कहा पर्दे में है कि मैं आपके माध्यम से ट्रूडो साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो उनको जाके अमेरिका में पूछना चाहिए कि आप हम पे तो इल्जाम लगा रहे हो, पहले आप बताइए कि कासिम सुलेमानी जब मारा गया था वो कौन सी अमेरिका की या कनाडा की स्टेट में था? बिन लादेन को आपने जाके कंट्री में घुस के मारा, उसकी बॉडी भी ले गए, अपना हेलीकॉप्टर भी वहां पे आपका क्रैश हो गया, उससे आप जला के डिस्ट्रॉय कर गए, तो वो किस कंट्री में था? तो पहले वो खुद आईना देखे, फिर हमें आईना दिखाने की जरूरत करें
सारी उम्र मैं यही भूल करता रहा, गालिब साहब कह गए कि ताउम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना पहुंचता रहा। शुक्रिया जी। यानी चेहरे पर लगी हुई धूल पर आईना साफ करने का काम ट्रूडो कर रहे हैं, लेकिन जो काम उनकी तरफ से किया गया है सबक जनता अब इलेक्शन के दौरान सिखा देगी, या जैसा संजीव जी का अनुमान है सुरेंद्र जी, आपको भी लग रहा है कि टाइम से पहले सरकार गिर जाएगी? नहीं, सरकार तो नहीं गिरेगी, क्योंकि देखिए वो तो वैसे ही सरकार उनकी माइनॉरिटी है, जगमीत ने विड्रॉ कर लिया, पर पीछे इनकी कनाडा का चुनाव, एक सीट थी टोरंटो का चुनाव हुआ था जो इनकी स्ट्रांग सीट थी, जैसे कि कोई अमेठी मानी जाती थी गांधी के लिए या गांधीनगर माना जाता था, तो उसमें ये हारे हैं। 67% कैनेडियन लोग ही जब जस्टिन ट्रूडो की बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो हम उन्हें किस तरह सीरियसली लें? तो सरकार मुझे नहीं लगता गिरेगी, पर ये यूं ही और ये गिर जाती तो अच्छा था। मतलब एक पाकिस्तान के बारे में एक शायर बोल गए थे कि उन्हें आज से 30 साल पहले किसी ने कहा कि पाकिस्तान एक दिन बर्बाद होगा, उसने कहा नहीं, यही तो रोना है कि एक दिन नहीं बर्बाद होगा, ये रोज रोज बर्बाद होगा। तो ये जब तक ट्रूडो रहेगा, ये एक्सेसिव ब्लीडिंग से हमारे रिलेशनशिप को इतना नीचे ले जाएगा कि जो अगली सरकार आएगी उसको इनको वापस ठीक करने के लिए बहुत मशक्कत और बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेट्स को आपने पर्सोना नॉन ग्राटा बना के पार्टी बना दिया है। मतलब आजाद हिंदुस्तान में मुझे लगता है हमने 2 बार ये किया, एक बार चाइना की वॉर में डिप्लोमेट को हमने कहा था और एक बार पाकिस्तान को कहा, या 2 बार। उसके बाद सोचिए कनाडा ने अपने आप को किस कतार में लाके खड़ा कर दिया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये इंसान अपनी बेवकूफी, छोटी ओछी वोट और नोट की राजनीति जो कि ये के एलिमेंट से लेता है, इस चक्कर में इसने 2 मुल्क के रिलेशन तो छोड़ो, अपने भी मुल्क को डुबो दिए। क्योंकि आज इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भाई अगर हमसे व्यापार नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ना उतनी लेबर है, ना सॉफ्ट पावर है, ना इतने इंजीनियर्स हैं, ना इतने डॉक्टर्स हैं, ना इतने आपके लोग हार्ड वर्किंग हैं। तो हिंदुस्तान से अगर आज काम नहीं करेगी कोई भी इकोनॉमी दुनिया में, मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा है कि 70,000 करोड़ का जो व्यापार है वो दाव पर है। और संजीव जी, अगर ट्रूडो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, न सिर्फ अपने राजनीति से जुड़े हुए मसलों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी ऐसा लग रहा है कि वो चोट कर रहे हैं। देखिए, 10वें नंबर की जो इकोनॉमी कनाडा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करती है। आखिर ये किस आधार पर वो ऐसा सोच रहे हैं? और जाहिर है कि ऐसा कोई अगर वो कदम, जैसे कि वो लगातार संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, तो इससे कनाडा का अपना स्वयं का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। भारत आज विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है, सामरिक महाशक्ति भी है, और विश्व का एक जाहिर है कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और भारत का जो वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो कनाडा की सरकार है वो लगातार इंडो पैसिफिक की चर्चाएं किया करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रत्ना जी कि इंडो पैसिफिक रीजन इस पूरी 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। तो ये जो पूरी जो अगर भारत के साथ कनाडा अपने संबंधों को खराब कर रहा है, तो उसके इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसकी नीतियां हैं, वो कभी भी लागू नहीं हो सकती ठीक तरीके से यदि उसको भारत का सहयोग नहीं मिलेगा। अमेरिका भी भारत के इस महत्व को जानते हुए कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत कितना महत्वपूर्ण राष्ट्र है, चाइना जैसी चुनौतियों को डील करने में भारत की क्या भूमिका है, विश्व की अनेक समस्याओं को डील करने में क्या भूमिका है, चाहे वातावरण परिवर्तन की बात कर लीजिए, आतंकवाद की चुनौती की बात कर लें, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, G20 का महासम्मेलन जिस तरह से हमने कराया और एक बड़े सोच के साथ, बड़ी भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर के साथ जो कराया, उससे भारत का जो वैश्विक प्रभाव दिखता है कि भारत की महत्वपूर्ण शक्ति है। और हिंदुस्तान का वैश्विक प्रभाव अलग अलग टाइम पर दिखता रहा है। और हाँ, भारत में जब G20 जैसे समिट होते हैं तो वो वाकई एक छाप छोड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और अब कनाडा की तरफ से, ट्रूडो की तरफ से जब निज्जर हत्याकांड का मसला उठाया गया, उलझुलूल तरीके से भारत पर आरोप, और फिर अब जिस तरह के एक्शंस ट्रूडो सरकार ले रही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बहुत शुक्रिया संजीव जी, सुरेंद्र जी, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती टाइम देने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।